हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 की सोशल साइंस की क्लास में आप लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को कक्षा 10 की सोशल साइंस का अध्ययन जो है आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के जो है लिहाज से करवा रहा हूँ। और इस क्लासेस को कराने का मकसद यही है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का परीक्षा है उसमें आपका इस पेपर में बहुत अच्छा नंबर आए। मैंने देखिए आप लोगों को ये क्लासेस जो है प्रश्नोत्तर रूप में कराने शुरू की है और प्रश्नोत्तर रूप में उन्हीं प्रश्नों को कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले मैंने देखिए आप लोग को भूगोल विषय का अध्ययन कराया, फिर अर्थशास्त्र का कराया, फिर राजनीति विज्ञान का कराया और इस समय मेरे द्वारा आप लोगों को इतिहास विषय का अध्ययन कराया जा रहा है। और आज की क्लास जो है आपके इतिहास विषय की अंतिम क्लास है। यानी इस तरीके से देखा जाए तो सोशल साइंस के जितने आपके 22 चैप्टर आपके इस साल के सिलेबस में पढ़ने थे, मैंने आप लोगों को 21 चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिया है। आज 22वां चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और मेरे तरफ से आपका जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब आप लोग इस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, बार बार जो है जो अनसॉल्व टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं उसको सॉल्व करिए, जिससे क्या हो कि आपका इस विषय में नंबर एकदम अच्छा प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए आपके इस सिलेबस का जो 5वां चैप्टर है उसका नाम क्या है? मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये अध्याय 5 है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है और इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे पिछली क्लासेस में हम लोग करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व किया जाए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग को अध्याय 5 अध्ययन करना है और अध्याय 5 का देखिए नाम क्या है? ये मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये आपके देखिए किससे से रिलेटेड है? तो एनसीईआरटी सोशल साइंस की क्लास 10 का और इतिहास का जो चैप्टर है इसी को हमको अध्ययन करना है। देखिए इसमें बहुत से ऐसे ऐसे पार्ट्स दिए गए हैं जहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको हमको प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें भाग 1 है मुद्रण से प्रारंभ से संबंधित प्रश्न है, यानी मुद्रण का प्रारंभ कब हुआ इससे रिलेटेड। तो इसे देखिए जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि मुद्रण तकनीक की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो इसका उत्तर क्या होगा कि मुद्रण तकनीक की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी, जहां लकड़ी के ब्लॉकों पर अक्षर खोदकर छपाई की जाए। यानी सबसे पहले जो मुद्रण करने की शुरुआत हुई, टाइपिंग की शुरुआत हुई, कहाँ से शुरू हुई? तो चीन से हुई थी। ठीक, फिर देखिए अगला प्रश्न है कि किस देश में सबसे पहले कागज का निर्माण हुआ? तो इसका भी आंसर क्या होगा कि कागज का निर्माण सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। इसके बाद भी देखिए चीन में किस वस्तु को सर्वोत्तम विद्वानों की वस्तु कहा जाता था? तो उस समय देखिए किताबों को जो है सर्वोत्तम विद्वानों की वस्तु कहा जाता था। ठीक, इस यूनिट का देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या बनेगा कि चीन में प्रारंभिक मुद्रण तकनीक कैसी थी? यानी चीन में जो शुरुआत में प्रारंभिक रूप से मुद्रण तकनीक थी वो किस प्रकार की थी? तो उत्तर देखिए क्या होगा कि चीन में छपाई की शुरुआत लकड़ी के ब्लॉकों से हुई। हर पृष्ठ को लकड़ी के तख्ते पर उल्टा खोदकर उस पर स्याही लगाई जाती थी और फिर कागज दबाकर छापा जाता था। टांग और सांग वंश के समय में छपाई का उपयोग जो है धार्मिक ग्रंथों, प्रशासनिक दस्तावेजों और कन्फ्यूशियस साहित्य के लिए किया जाता। यानी उस समय जो इस तरह का मुद्रण शुरू किया गया था तो कुछ खास चीज़ों के लिए ही कराया जाता था, जिसमें धार्मिक ग्रंथों में, प्रशासनिक दस्तावेजों में और उस समय के जो कन्फ्यूशियस थे उनके साहित्यों में भी इसका जो है उपयोग किया, प्रयोग किया जाता था। ठीक, अब देखिए इसका जो दूसरा यूनिट है इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, दूसरा यूनिट में दिया है यूरोप में मुद्रण के विकास से। तो इसका देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पहला क्या है? यूरोप में मुद्रण तकनीक का आविष्कार किसने किया? तो यूरोप में देखिए मुद्रण तकनीक का आविष्कार जोहान गुटेनबर्ग ने किया था। कब किया था इन्होंने? 1448 ईस्वी में जर्मनी के मेंज शहर में मूवेबल टाइपिंग प्रेस का आविष्कार किया है। यानी ऐसी टाइपिंग प्रेस जो खूब एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सके, तो इन्होंने इसी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखिए इसका क्या बनेगा कि गुटेनबर्ग की पहली प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? यानी गुटेनबर्ग ने एक पुस्तक लिखी थी प्रसिद्ध, उस पुस्तक का नाम क्या था? बाइबिल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है? यूरोप में मुद्रण के प्रसार से कौन कौन से परिवर्तन आए? यानी यूरोप में जब मुद्रण यानी टाइपिंग शुरू हो गई, टंकण शुरू हो गया, तो क्या क्या बदलाव आया? तो वहां पर देखिए ज्ञान का प्रसार हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ, सुधार आंदोलन और वैज्ञानिक क्रांति को प्रोत्साहन मिला। यानी जब टाइपिंग शुरू हो गई, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, टाइप करना शुरू करवा दिया, तो इससे इतने सारे बदलाव देखने को मिले। ठीक, अब देखिए इस यूनिट का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या बनेगा कि गुटेनबर्ग प्रेस के आविष्कार का मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
यानी गुटेनबर्ग ने जो प्रेस का आविष्कार किया उससे मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर देखिए क्या होगा कि गुटेनबर्ग प्रेस ने मानव इतिहास को बदल दिया। जैसे उसने ज्ञान और सूचना का प्रसार तेजी से किया, किताबें जो है सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने लगी, लोगों में पढ़ने की रुचि बढ़ी, धार्मिक सुधार आंदोलन और वैज्ञानिक क्रांति को बढ़ावा मिला, नए विचारों ने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की नींव रखी। तो इस तरीके से जो गुटेनबर्ग का प्रेस का आविष्कार था इसने समाज को प्रभावित किया। ठीक है, आप देखिए इसके तीसरे यूनिट का कि मुद्रण और सुधार आंदोलन से संबंधित जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या देखिए बनेगा, सुधार आंदोलन क्या था। तो आंसर क्या होगा कि यह एक धार्मिक आंदोलन था जो 16वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ, जिसमें चर्च की सत्ता और भ्रष्टाचार का विरोध किया गया। दूसरा प्रश्न देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या बनेगा कि सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो आंसर देखिए क्या होगा, मार्टिन लूथर उस समय के सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इसके बाद फिर देखिए मुद्रण तकनीक ने सुधार आंदोलन में क्या भूमिका निभाई। तो इसका आंसर क्या होगा कि मुद्रण तकनीक ने लूथर के विचारों और पर्चों को पूरे यूरोप में फैलाने में मदद की, जिससे चर्च की आलोचना तेजी से होने लगी। यानी इन्होंने चर्च के खिलाफ जो है अपना जो अभियान चलाया था इसमें इनको बहुत ज़्यादा मदद मिली। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसका देखिए क्या बनेगा कि मुद्रण ने कैसे धार्मिक परिवर्तन और सुधार आंदोलन को जन्म दिया। तो देखिए आंसर क्या होगा कि मुद्रण के माध्यम से धार्मिक ग्रंथ जो है जनता तक पहुंचने लगे। मार्टिन लूथर ने अपनी 95 थीसिस छपवा कर चर्च की नीतियों की आलोचना की। यानी इन्होंने इस पुस्तक का नाम रखा था 95 थीसिस, इसी को छपवाया और इसी को लोगों तक पहुंचवाया, जिसमें उन्होंने चर्च की आलोचना की। लोग स्वयं बाइबल पढ़ने लगे, जिससे वे अपने धार्मिक विचार स्वतंत्र रूप से बनाने लगे। इससे चर्च की सत्ता को कमजोर किया गया और प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। यानी लोगों को चर्च बाइबल के बारे में जानकारी इतनी नहीं थी, लोग चर्च को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, लेकिन जब वो खुद बाइबल पढ़ने लगे, सारी चीज़ों को खुद जान गए, तो चर्च की महत्ता घट गई और इसके बाद फिर वहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। पहले क्या था, कैथोलिक का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। अब देखिए इसका जो अगला यूनिट है नई पढ़ने की संस्कृति से रिलेटेड है। तो इससे देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या बनेगा कि 18वीं शताब्दी तक कौन से नए साहित्यिक रूप प्रचलित हुए। तो 18वीं शताब्दी में देखिए क्या क्या प्रचलित हुआ, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, राजनीतिक पुस्तिकाएं। अगला प्रश्न देखिए इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्या है, रीडिंग मैनिया शब्द का क्या अर्थ है। तो आंसर देखिए क्या होगा कि यह वह समय था जब लोगों में पढ़ने की जबरदस्त रुचि और उत्साह उत्पन्न हुआ। यानी रीडिंग मैनिया क्या है कि एक ऐसे समय को बता रहा है, एक ऐसे काल को बता रहा है जब लोगों को पढ़ने में ज़्यादा रुचि उत्पन्न हुई और लोगों का उत्साह जो है पढ़ाई लिखाई में बेहतर हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का कि मुद्रण के कारण यूरोप में पढ़ने की संस्कृति कैसे बदली। तो आंसर देखिए क्या होगा कि मुद्रण के कारण किताबें सस्ती हो गई, सुलभ हो गई, हर वर्ग के लोगों में पढ़ने की ललक बढ़ गई, विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, राजनीति, समाज पर किताबें छपने लगी, महिलाओं और बच्चों के लिए भी विशेष साहित्य आने लगा। यानी जब किताबें मुद्रण के द्वारा छपने लगी तो सस्ती हो गई, सबके लिए सुलभ हो गई, सबको अपनी ज़रूरत की हर विषय की किताबें उपलब्ध हो गई, जिससे क्या हुआ कि लोगों को पढ़ने की जो है लालसा जगी और लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। अब देखिए 5वां यूनिट है इसका कि मुद्रण और फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड। तो देखिए इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या होगा कि फ्रांसीसी क्रांति में मुद्रण ने क्या भूमिका निभाई। तो आंसर क्या होगा कि मुद्रण ने लोगों के विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी फ्रांसीसी क्रांति का जो विचार था लोगों तक पहुंचाना था, तो लोगों तक पहुंचाने के लिए मुद्रण ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। लोगों ने अपनी बातों को लिखा, छपवाया और पूरे समाज में सब जगह पहुंचाया, जिससे क्या होगा लोगों ने उन सारी चीज़ों को पढ़ा और उसके लिए वो लोग आगे आए। देखिए जिसमें वॉल्टेयर, रूसो जैसे दार्शनिकों ने अपने विचारों को जनता तक टंकण या मुद्रण के माध्यम से पहुंचाया। अगला प्रश्न देखिए क्या होगा कि फ्रांसीसी समाज में मुद्रण के क्या प्रभाव पड़े। यानी जो फ्रांस का समाज था उससे जो टाइपिंग में मुद्रण के द्वारा क्या प्रभाव देखने को मिला। तो आंसर देखिए क्या होगा कि इससे लोगों में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का विचार फैला, जिसने क्रांति को बल दिया और क्रांति बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और लोगों को फायदा हुआ। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसका क्या बनेगा कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को कैसे प्रभावित किया।
तो देखिए आंसर क्या होगा कि मुद्रण ने नए नए विचारों को जनता तक पहुंचाया, यानी लोगों के जो नए नए विचार थे वो मुद्रण की वजह से आसानी से लोगों तक पहुंचने लगे। चर्च और राज सत्ता की आलोचना जो है छपाई के माध्यम से करने लगे लोग, यानी चर्च में जो भी गड़बड़ियां थी उसकी आलोचना की जाती थी, तो उसके बारे में लोग छपाई कराते थे, अखबारों में छपवाते थे, पत्रिकाओं में लिखते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। सामान्य लोगों ने समाज सुधार और समानता की मांग शुरू कर दी। जो सामान्य जनता थी उन्होंने क्या किया कि अब समाज सुधार में जो है उन्होंने मांग करना शुरू किया, कहा कि समाज में हमारे बदलाव होना चाहिए, हम लोगों को भी समानता मिलनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप जो है फ्रांसीसी क्रांति का जनाधार जो है बहुत मजबूत हो गया, यानी इससे जब जनता जुड़ गई तो लोगों का इसको समर्थन ज़्यादा मिलने लगा और फिर इसी की वजह से वहाँ पर तख्ता पलट हो गया। राजा का शासन जो है समाप्त कर दिया गया और वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना। ठीक, अगला भाग देखिए इसका क्या है कि भारत में मुद्रण संस्कृति के विकास से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है कि भारत में पहली छपाई प्रेस कब और कहाँ स्थापित हुई, यानी अब एक क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, भारत से रिलेटेड। तो भारत में देखिए सबसे पहली छपाई प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा में ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्थापित की गई, यानी जो ईसाई मिशनरी अपने देश में आए थे उन्होंने लोगों के द्वारा सबसे पहली जो प्रेस अपने देश में शुरू हुई। भारत में पहली छपी पुस्तक कौन सी थी, यानी भारत में जो पहली पुस्तक छापी गई थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम देखिए क्या था, कैथोलिक कैटेचिज्म। ठीक है, यानी इस पुस्तक का नाम था, ये किसके द्वारा छपाई गई थी, ईसाई मिशनरियों के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि बंगाल में मुद्रण तकनीक के विकास का श्रेय किसे जाता है, यानी बंगाल में जो मुद्रण तकनीक लाई गई, शुरू की गई, इसका किसको श्रेय दिया जाता है, तो इसका श्रेय देखिए जोशुआ मार्शमैन और विलियम कैरी को दिया है, यानी बंगाल में मुद्रण तकनीक के विकास को इन्होंने ही शुरू किया था। अगला प्रश्न देखिए इसे लॉन्ग आंसर टाइप का है कि भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार ने समाज पर क्या प्रभाव डाला, यानी भारत में मुद्रण संस्कृति का जो प्रसार हुआ उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसे देखिए भारतीय भाषाओं में ग्रंथों और समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। सामाजिक सुधारकों में जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि ने अपने विचारों को छपाई के माध्यम से लोगों तक फैलाया। राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन को भी इससे बल मिला। अपने देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जा रहा था तो एक देश के जो लोग थे अपने देश के सभी लोगों तक उन विचारों को पहुंचाना था आंदोलन का, तो उसको पहचाने के लिए इन लोगों ने इन सारी चीज़ों का मदद लिया और इसको आसानी से सब तक पहुंचाया, जिससे जनाधार क्या हुआ, बढ़ा। महिलाओं की शिक्षा और सुधार आंदोलन को भी इससे प्रोत्साहन मिला, यानी जब मुद्रण संस्कृति आ गई तो महिलाओं को भी शिक्षा दी जानी शुरू हो गई, उनके लिए भी किताबें लिखवानी छपवानी शुरू कर दी। इन सारी चीज़ों से ये जो है बहुत ज़्यादा इसने समाज पर प्रभाव डाला। ठीक, अब देखिए 7वां यूनिट है इसका है कि उपन्यास, पत्र पत्रिकाएं और राष्ट्रवाद से संबंधित प्रश्न। तो इसमें देखिए जो पहला प्रश्न आपका है कि भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो भारत में छपने वाला जो पहला समाचार पत्र था देखिए बंगाल गजट था, जो 1780 ईस्वी में छपा था। और किसके द्वारा इसको छापा गया था, जेम्स ऑगस्टस हेकी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में मुद्रण का क्या योगदान था, यानी भारतीय राष्ट्रवाद में मुद्रण जब आया तो इसने क्या योगदान दिया। तो देखिए मुद्रण ने राष्ट्रीय विचारों और स्वतंत्रता संग्राम के संदेश को जनता तक पहुंचाने में मदद किया था। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा कि मुद्रण ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में कैसे सहायता की। तो आंसर देखिए क्या होगा कि इसने देशभक्ति के विचारों को अखबारों, पर्चों और पुस्तकों के माध्यम से फैलाया। फिर इसने और क्या किया, देखिए अमर उजाला, केसरी, बंगाली पत्रिका जैसे समाचार पत्रों ने जन चेतना को और भी जगाया। स्वतंत्रता सेनानियों ने मुद्रण का उपयोग करके लोगों को संगठित करने में मदद पाई। इससे जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित, यानी इस तरीके से इसने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के समय योगदान दिया। ठीक, फिर उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। तो देखिए मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को शिक्षा, जागरूकता, आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति और सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान करके उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। इसके मुख्य प्रभाव देखिए इस तरीके से है कि शिक्षा का प्रसार हुआ, जो मुद्रित किताबें थी, जो छपी हुई किताबें थी, वो पत्रिकाएं थी, उनकी उपलब्धता से महिलाओं में शिक्षा की जागरूकता बढ़ी, शिक्षा का प्रसार हुआ, पढ़ने लिखने के अवसर बढ़ गए, महिला विद्यालयों की स्थापना शुरू हो गई, महिलाओं में जागरूकता आई, पुस्तकों में सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा के खिलाफ लेख छपने लगे, महिलाओं ने अपने अधिकारों, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वतंत्रता के बारे में पढ़कर जागरूकता प्राप्त करनी शुरू कर दी।
महिलाओं का साहित्यिक योगदान भी बढ़ा। महिलाओं ने लिखना शुरू कर दिया और अपने अनुभवों पर आधारित किताबें और उपन्यास प्रकाशित किए। भारत में पंडिता रमाबाई, ताराबाई सिंधी, रुकैया सुखावत हुसैन जैसे लेखिकाएं जो है उभरने लगी। तो इन तरह से देखिए जो मुद्रण तकनीक ने महिलाओं के जो है लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव लाया। इसके बाद फिर देखिए नई विचारधाराओं से परिचय हुआ उनका। महिलाओं ने सामाजिक सुधार, राष्ट्रवाद, स्त्री अधिकार और आधुनिक विचारधाराओं को पढ़कर अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया। सामाजिक बंदिशों में कमी आई। पहले महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना वर्जित था, पर मुद्रित सामग्री उपलब्ध होने से यह धारणा बदल गई और उन्हें घर बैठे पढ़ने का भी अवसर मिलने लगा। महिला पाठकों का नया वर्ग तैयार हो गया, यानी स्त्री पत्रिकाएं, महिला केंद्रित साहित्य जो है लोकप्रिय हो गए। यानी महिलाओं के लिए भी बहुत सी पत्रिकाएं छपने लगी जिसमें केवल महिलाएं उनसे चीज़ों को पढ़ेंगी, उनसे महिलाओं से संबंधित चीज़ें लिखी गई रहेंगी। महिलाओं के लिए विशेष पत्र पत्रिकाएं भी निकलने लगी। तो इस तरीके से देखिए मुद्रण तकनीक लिए महिलाओं के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव लाया। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर से संबंधित कुछ और भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो सारांश के रूप में। जैसे देखिए चीन में जो मुद्रण शुरू हुआ था वो किस पे हुआ था? लकड़ी के ब्लॉक से छपाई के रूप में। यूरोप में गुटेनबर्ग जो था, इन्होंने मूवेबल टाइप प्रेस का आविष्कार किया। सुधार आंदोलन देखिए मार्टिन लूथर और बाइबिल के प्रसार से शुरू हुआ। फ्रांसीसी क्रांति की वजह से क्या हुआ? नए विचारों का प्रसार हुआ। भारत में जो मुद्रण था देखिए वो गोवा, बंगाल, मिशनरियों और सुधारकों के योगदान से शुरू हुआ। राष्ट्रवाद और मुद्रण देखिए क्या है? अखबारों और पुस्तकों से स्वतंत्रता चेतना का प्रसार हुआ। तो इस तरीके से देखिए इस क्लास में हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस एग्जाम में पूछे जाने के लायक हैं या पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका देखिए हम लोगों ने अध्ययन किया और मैंने अपने तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ों को समझाने का भी प्रयास किया। यानी मैंने आपके इस चैप्टर से जितने भी यूनिट बांटे गए हैं, सब यूनिट बांटे गए हैं, उनसे सारे प्रश्नों को लिया और आप लोगों के लिए जो है उसको करवाया, जिससे क्या हो कि आप हर यूनिट से अगर कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और इस तरीके से मेरे द्वारा देखिए आपका जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट था, पूरा सिलेबस था, मैंने पूरा करा दिया। मैंने आप लोगों को देखिए शुरुआत में ही कहा था कि मैं आप लोगों का जो 22 चैप्टर है उसको 22 दिनों में कंप्लीट कराऊंगा और मैंने वो अपना काम पूरा किया। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और अपने परीक्षा में बेहतर नंबर प्राप्त करिए। ठीक है, तो आप लोग अगर इसमें किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार की त्रुटि को महसूस करते हैं, आपको लगता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट को देखूंगा, अगर उसमें कोई कमी नज़र आएगी तो मैं उसको ज़रूर आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।